चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.4। देखिए 1.3 तक हमने पहले ही कर दिए हैं। जिन्होंने वो प्रश्नावली नहीं देखी हैं एक बार उनको ज़रूर देख लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। देखिए किसी भी क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या है उसके बारे में जानना जरूरी होता है कि हमसे पूछा गया है। जो पूछा गया है वो है क्या चीज, भाई शांत और अशांत होते क्या है। तो देख लीजिए, जैसे कोई हमारी भिन्न है, ये है हमारी P/Q के रूप में कोई भिन्न है। हमें इतना मालूम है कि ये हमारा अंश होता है और ये हमारा हर होता है। शांत और अशांत देखने के लिए जो हमारा हर होता है वहां पर क्या है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, मतलब 2 या 5 के ही गुणनखंड के रूप में जब हमारी कोई चीज आती है तो हमारी क्या कहलाती है, शांत। और ये 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाती है तो वो हो जाती है हमारी अशांत। सही है। तो देखिए जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, हमने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया। इसमें बताना है, जैसे ये 13 है तो 13/31/25 ये हमारे पास संख्या है। हमें बताना है कि ये हमारा शांत प्रसार है या अशांत प्रसार है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, ये हमारा हर है, हम हर को लिख लेते हैं 3125। अब इसके हम क्या करते हैं, पहले गुणनखंड करते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है भाई, पीछे 5 दिया है, जब 5 और 0 दिया होता है तो 5 से ही कटता है। तो चलिए हमने 5 से काटा, ये हमारा कितना हो गया 625। फिर हमने 5 से काटा तो 5 एकन 5 0, 5 एकन 5 एक बचेगा, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, 125। फिर 5 से तो 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25। फिर हमने 5 से काट दिया तो 5 पंचे 25। फिर हमने काट दिया 5 एकन 5। अब एक चीज देखो, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 13/1 2 3 4 5, तो 5 की पावर कितनी हो जाएंगी हमारे पास 5। अब देखो ये केवल किससे है, 5 से ही तो है। हमने क्या बोला था, या तो 2 से हो या 5 से हो या 2 और 5 दोनों से किसी से भी हो। तो ये हमारा कैसा होता है, शांत प्रसार। तो हम लिख देंगे अतः है ये है शांत प्रसार है। सही है। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ये क्या है हमारा 17/8। चलिए हम 8 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 17/2 की पावर 1 2 3। अब देखिए ये हमारा 2 की पावर 1 2 3 है, हमारा ये 2 की पावर में है तो हम इसे लिख सकते हैं अतः है ये है शांत प्रसार है, शांत प्रसार। ये हो गया। चलिए अब हम ले लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा पार्ट है हमारा, इसमें दिया गया है कितना कि 64/455। हम गुणनखंड करते हैं कितने के, 455 के। देखो 5 है तो 5 से ही जाएगा, 5 ने 45, 5 एकन 5। अब भाई किससे जाएगा ये 7 से,
क्योंकि 7 एकम 7 और 7 तिया 21। अब ये किससे जाएगा? 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 से जाएगा। अब देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 64 अपॉन 5 गुणे 7 गुणे 13। अब एक चीज देखिए, 5 से क्या 64 कट सकता है? नहीं कटेगा। 7 से कट सकता है? नहीं कटेगा। 13 से कट सकता है? नहीं कटेगा। अब देखो ऊपर वाली कोई संख्या नहीं कट रही तो नीचे वाली भी कोई संख्या नहीं कटेगी। हमारे किस में होना चाहिए था? या तो 2 में होना चाहिए था या 5 में होना चाहिए था। 2 और 5 के अलावा किसी और से नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, ये 7 भी आ गया 13 भी आ गया, तो ये क्या है, हमारा शांत प्रसार नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः यह है अशांत प्रसार है। समझ गए? मतलब जब तक 2 और 5 में आ रहा था तब तक हमारा शांत था। जैसे ही हमारी संख्या अलग हुई तो ये हमारा कैसा हो गया, अशांत प्रसार में बदल गया। चलिए चौथा क्वेश्चन है 15/1600। अब देखिए हमारा भाई हर है उसी का ही हमें गुणनखंड करना है। 2 से 2 अट्ठे 16, 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकन 2, फिर 2 से 2 पंचे 10, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। फिर किससे आ गया, 5 से 5 पंचे 25, फिर 5 से 5 एकन 5। अब देखो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं। अब एक चीज और, ये हमारा क्या है 15 बट्टे यहाँ पर 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 हो गया, इंटू 5 की पावर 1 और 2 5 की पावर। अब देखो 5 से 5 दिए 15, 5 एकन 5। हमारे पास क्या रह गया 3/2 की पावर 6 इंटू 5। देखो अभी भी ये हमारा 2 की पावर में है और 5 की पावर में है, तो यहाँ पर ऐसे 1 लिख सकते हैं, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा ये क्या है, शांत प्रसार है। हम लिख सकते हैं अतः ये है शांत प्रसार है, शांत प्रसार है। इसी तरीके से इसके क्या है 10 पार्ट दिए हुए हैं, 10 पार्ट भी आपको इसी तरीके से करने हैं, तो ज़्यादा बताने की तो अब ज़रूरत है नहीं, आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी केवल क्या बताया गया है कि प्रश्न नंबर जो 1 में यहाँ पर जो जो शांत प्रसार थे उनको अलग लिखना है और शांत प्रसार हैं उनको अलग लिखना है। तो 2 प्रश्न भी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप में है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो इन दोनों में ये छांटना है, तो ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारे, इनमें ये छांटना है हमें कि परमेय संख्या है या नहीं। और परमेय संख्या हमारी किस में होती है, P/Q के रूप में होती है। तो हम जैसे पहला क्वेश्चन उठाएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हमने उठाया, ये हमारा 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट लगा हुआ है, इसका मतलब हम बट्टे में पॉइंट की जगह पर 1 लिख के उसके बाद 0 लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारा पॉइंट हट जाएगा। ये पॉइंट हट गया तो ये हमारी P/Q के रूप में बन गई।
भाई P अपॉन क्यू के रूप में बन गई। अब P अपॉन क्यू के रूप में बन गई, अब हमें क्या है, Q की बताना है, Q के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो भाई Q हमारा ये है, चलिए हम लिख लेते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। हमने सबसे पहले क्या करना है भाई, सबसे पहले हम एक चीज देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही ना। और 10 तो ये मतलब हमारे एक के साथ तो 9 जीरो है। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं डायरेक्ट सीधा सीधा कि 10 की पावर 9, ये लो, ऐसे भी तो हो जाएगा। और 10 की पावर 9 हम लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की पावर 9। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, 2 गुणे 5 की पावर 9 हो गई, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 2 की घात 9 इंटू 5 की घात 9। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हम लिखेंगे अतः, लिखना जरूरी है इसमें, अतः Q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या फिर दोनों हैं, ऐसे लिख सकते हैं। सही है, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। सेकंड पार्ट है हमारा 0.120 1200 12000 1240, इस तरीके से हमारा है। अब सबसे पहली बात देखिए, इसमें क्या है, हमारा ये डॉट डॉट लगा है, इसका मतलब क्या है, डॉट डॉट लगने का मतलब ये है कि ये हमारा अनंत तक चल के गया है। जब कोई चीज़ हमारी अनंत तक चल के जा रही है तो हम इसे P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, P अपॉन क्यू रूप में नहीं लिख सकते। सही है, क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या हमारी कैसी होती है, जिसे हम P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस हो गया इसका आंसर। चलिए तीसरा पार्ट है इसका, इसमें क्या लिखा हुआ है हमें कि 4 1। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पर लगा हुआ है बार, और बार का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इसको लिखना चालू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इसको लिखना चालू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से क्या है, हम इसको लिखते ही चले जाएंगे। जब हम इसको लिखते चले जाएंगे तो क्या है, ये P अपॉन क्यू के रूप में नहीं हो पाएगी। तो हम लिख सकते हैं P अपॉन क्यू रूप में नहीं लिख सकते। सही है, अब P अपॉन क्यू के रूप में जब हम नहीं लिख सकते तो यह हमारी कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यह है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। भाई ये हमारा क्या है, शांत हो ही नहीं रहा है, अशांत में चला जा रहा है। तो जब अशांत में चला जाएगा तो हम अब सिर्फ P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे। चलिए तो हमारा क्या है, ये पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। सही ना, जिस किसी ने नहीं देखा है, 4 एक्सरसाइज हमने बनाई हैं, 1.1 1.2 1.3 और 1.4। कुछ एक्सरसाइज बड़ी होने के कारण क्या है, हमने इनको अलग अलग पार्टों में भी कर दिया है। तो एक बार आप लोग वीडियो को जरूर देखें। यदि वीडियो में कोई कमी है तो ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें थोड़ा मोटिवेट करें, जिससे कि हम टाइम से टाइम वीडियो बना सकें। तो आप लोगों का
वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।